तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रेम का मूल स्रोत। हमको शक्ति चाहिए, हमको शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको ये जगत चाहिए। तो ये जगत भी उसी जगदीश्वर का है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रभु तेरी शरण में है। आंखें बंद करके हर दिन 5 मिनट करना। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। लंबा गहरा श्वास। प्रभु तेरी शरण में हो। यदंगदास स्थितो अग्नि भद्रम करिष्यसि न मे भक्तः प्रणश्यति। तुझे ही गाऊं, तुझे ही ध्याऊं, तुझे ही पाऊं, तुझे ही रिझाऊं। दुनिया को बहुत पाने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। दुनिया को बहुत चाहा, जिनसे प्यार किया, जिनको अपना माना, वो बेगाने से हो गए। जिनको दिल में बसाया, उन्होंने दिल तोड़ दिया, बीच भंवर में छोड़ दिया। सबके साथ नहीं, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। लेकिन प्रभु तू ही मेरा एक ऐसा है जो कभी भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ता। जब जीवन की राह पर चलते हुए कदम डगमगाते हैं, प्रभु तू ही उठाता है। जब मेरी किस्ती डूबने की को होती है, तू ही बचाता है। आग में बचाता है, तूफानों में तू ही बचाता है। झंझावात आते हैं, कितने भयंकर संकट, विकट से विकट संकट में भी प्रभु तू ही पार लगाता है। तेरी शरण में हूं प्रभु, तेरी शरण, तू ही संभाल, तू ही संभाल। जब कभी कभी मन बहुत कमजोर पड़ जाए, जब कहीं राह नजर ना आए, चारों ओर अंधेरा छा जाए, उस समय भी प्रभु को याद कर, प्रभु अब तू ही संभाल, तेरी शरण। जब कोई व्याधि इतनी भयंकर हो जाए कि कोई रास्ता नजर ना आए, प्रभु तू ही मेरा वैद्य, तू ही मेरी दवा, तुझसे ही मांगता हूं दुआ प्रभु, अब तो उद्धार करो प्रभु। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं।
जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी मैं पाना सका, यदि शरण तेरी मैं पाना सका, नर्तन तो दोबारा मिल जाए। यदि शरण तेरी मैं पाना सका, नर्तन तो दोबारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। भव सागर में बहती मेरे नैया को किनारा मिल जाए, तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण। भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ब्रह्मरुद्र गीत करें, उसके प्रति समर्पण। आनंद आनंद मिलेगा, तृप्ति, शांति, मुक्ति। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया।
एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, साधन जो मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन जो मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। आइए प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए, कितना एहसान, कितना उपकार है प्रभु का हर पल, उसकी कृपा का अनुभव, उसके एहसान, उसका अनुग्रह, उसकी रहमत, उसका हर पल चिंतन करना। आइए आप भी गाना। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया।
हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं, हर पल तेरे अंग संग जीव। बस ये खाली प्राणायाम और ध्यान के वक्त ही नहीं, हर वक्त ऐसे ही मन भगवान में लगा रहे और काम करो। खेती दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है जिंदगी में, कोई जिंदगी जीने का मकसद नहीं है, मतलब नहीं है उसका। चलिए कपालभाति के बाद अब बाह्य प्राणायाम करते हैं, सब करेंगे 3 बंद के साथ, जितना जिससे बन पाए। थोड़ी देर श्वास बाहर ही रोक करके ना, बाहर रोक देना। ऐसे 3 से 5 बार तो सबको करना है बाह्य प्राणायाम। जिनको धातु रोग हो, शरीर में कमजोरी हो, जो ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हो, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो, कपालभाति आधा घंटा, और असाध्य रोग हो, और ये बाह्य प्राणायाम 7 से 21 बार तक कर सकते हैं। अग्निसार फिर ये अग्निसार बहुत अच्छी क्रिया है। गले और थायराइड के लिए फिर उठ जाएगी। नौली क्रिया में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, पहले थोड़ा पेट हल्का हो जाएगा तो अच्छे से हो जाएगी। गले को टाइट करके ना सांस अंदर भरना, भर के फिर थोड़ी देर रोक करके रखेंगे। ये
उज्जाई प्राणायाम भी 3 से 5 बार तो सबको कर लेना चाहिए। गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, फिर T3 T4 TSH का इम्बैलेंस बहुत हो रहा है आजकल, फिर उससे हाइपर थायराइड। अनुलोम विलोम प्राणायाम चलिए थोड़ी देर आप करते हैं। ये बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे लय के साथ, रुकना नहीं। वीर शहीदों के पद चिन्हों का शेष ढूंढता हूँ, वीर शहीदों के पद चिन्हों का शेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। महावीर गांधी गौतम का शेष ढूंढता हूँ, महावीर गांधी गौतम का शेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हुआ भूगोल, दफन हुआ भूगोल। इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हुआ भूगोल, दफन हुआ भूगोल। सिमट रहे हैं नक्शे भारत माता डावाडोल, भारत माँ डावाडोल। सिमट रहे हैं नक्शे भारत माता डावाडोल, भारत माँ डावाडोल। स्वर्ण युगों की भारत माँ का भेष ढूंढता हूँ, स्वर्ण युगों की भारत माँ का भेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। सत्ता के संघर्ष में कहीं खो गया धर्म ईमान, खो गया धर्म ईमान। सत्ता के संघर्ष में कहीं खो गया धर्म ईमान, खो गया धर्म ईमान। जल थल बांट का इंसान बांटे, जल थल बांटा इंसान बांटे, बांट दिया भगवान, बांट दिया भगवान। अरे जल थल बांटा इंसान बांटे, बांट दिया भगवान, बांट दिया भगवान। कई दशकों से नेताजी के अवशेष ढूंढता हूँ, कई दशकों से नेताजी के अवशेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। महावीर गांधी गौतम का शेष ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ।
और चले गए अंग्रेज परंतु खेल लूट का जारी है, खेल लूट का जारी है। हाँ चले गए अंग्रेज परंतु खेल लूट का जारी है, खेल लूट का जारी है। अपने मानस पुत्र छोड़ गए, अरे अपने मानस पुत्र छोड़ गए। देश की बड़ी बीमारी है, देश की बड़ी बीमारी। लाला लाजपत लौह पुरुष का देश ढूंढता हूँ, लाला लाजपत लौह पुरुष का देश ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। जहाँ धर्म और सत्य अहिंसा का था पुण्य बसेरा, यही था पुण्य बसेरा। वहाँ भ्रष्ट भय भूख पाप ने, वहाँ भ्रष्ट भय भूख पाप ने चारों तरफ है घेरा, चारों तरफ है घेरा। वहाँ भ्रष्ट भय भूख पाप ने चारों तरफ है घेरा, चारों तरफ है घेरा। राजघाट से बापू के संदेश ढूंढता हूँ, भारत देश ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। महावीर गांधी गौतम का देश ढूंढता हूँ, महावीर और प्रभु तेरी शरणागति, प्रभु तेरी एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी गुरु से, भगवान से, योग से, धर्म से, सत्य से, सत्कर्म से, सेवा से विमुख ना होना। सब लय के साथ करना, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, थक जाए चाहे, तभी अभ्यास होगा। आसन हटना नहीं चाहिए, दुखने दो। ये जवानों के लिए बता रहा हूं, जिनको घुटनों में दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शरीर में कष्ट है, उनके लिए नियम नहीं है ये। अभ्यास तभी होता है जब थोड़ा कष्ट होता है, होने दो। अनुलोम विलोम थोड़ा कष्ट भी हो तो होने दो। और जिनको व्याधि है उनको ये तो हटाना ही नहीं है, करते रहो। थोड़ा हाथ का आलंबन ले लो और लयबद्ध होकर के करना है। किसी को भी रुकना नहीं। हम भगवान को तलाशते रहते हैं ना, भगवान को तलाशने वालों अपने आप को तराशो, भगवान तो तुम्हारे पास है, बाहर भीतर वही है। अनुलोम विलोम आइए प्रार्थना के साथ करेंगे, रुकना नहीं है किसी को। आज ध्यान के साथ करो ये अनुलोम विलोम। ध्यान कैसे होता है? मैं कह रहा था ना, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है, ये पिंड भगवान का मूर्त रूप है, और इसके पीछे वही अमूर्त है। बस यही भगवान का ध्यान है, यही भगवान का ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, यही पराविद्या है।
यही प्रभु का दर्शन है। अनुलोम विलोम, रुकना नहीं, मेरे साथ साथ करते रहिए। प्रभु, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तू तो सदा मेरे पास था, जान ही नहीं पाया। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुम, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, फिरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, आटन में वाटन में घाटन में विथिन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में देहरी दरेचन में, हिरन में हरन में भूषण में तन में, हिरन में हरण में भूषण में तन में, कानन में कुंदन में गोधन गोवालन में, गौवन में गावन में दामिनी में घन में, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देते, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। फिरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुझको, पहचान न पाया मैं तुझको। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, विविध रंगों के फूल लगते फबीले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हर साड़ी के, जान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखो, है न सारे को तुके चेतने अनाड़ी के, है न सारे को तुके चेतने अनाड़ी के, है न सारे को तुके चेतने अनाड़ी के। बिना गाड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता है, न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्य औषध फल फूल उगाए, औषध फल फूल उगाए, अन्य औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई दाता दया निधान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको।
जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। अरे धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। अद्भिद गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सा न सच में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांत गीत, मन से ही कला है कपट द्वेष दंगा है। मन से ही कला है कपट द्वेष दंगा है, मन से ही कला है कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन हल चीज तो मरीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धुल जाते त्रय ताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्विद्धनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेमी पपिहा की पीपी मयूर भूकों में। शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन। नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में, हीर प्रणवीर में दुखिया मजूर निर्धन। समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो, नाच सबको ही नच नए नचा रहा है जो। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को, दे दी है जिसने चपलता व चमक बिजली को। ईख को दी मिठास और खटासी इमली को, रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को। रीछ के तन पे किया पिटिया वालों का चोगा, उम्र भर जो ना फटेगा और ना छोटा होगा। सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल वट जिसने। छिप कैसी चमकती आंख बनाई कैसी,
बीच में रख दी है तबले जैसी स्याही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया गया, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया गया। जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले में, नाम को भी जिसने जलाया ना मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठ वाह क्या कमाल किया, जन्म से पहले कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है, जिसका सुमरन ही सभी विघ्न भय निवारण है, भूल जाना कि जिसे सब दुखों का कारण है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। पाया पता प्रकाश तुम्हारा तो फिर अपना पता न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको। तू सदा मेरे पास था लेकिन तेरी पहचान न कर सका, और जब तेरा पता पाया तो मेरा अता पता नहीं रहा, बस तुझ में खो गया प्रभु, बस तेरे अंग संग होकर के तेरे एकत्व में जो यदग्ने श्याम अहम त्वं वाखा स्या अहम स्योष्टे सत्या इहाशिष, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, विश्वं कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे, इंद्रस्य युज्य सखा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। प्रभु हर पल तेरा प्रत्यक्ष करो, मूर्त रूप में भी अमूर्त रूप में भी। आइए और गहरे ले चलते हैं। प्रकाश प्रभु तेरी शरण में हो, यदंगदास से तमग्न भद्रम करिष्यसि। पहले अंगुली माथे पर शेष, तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से
दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा। मौन हो जाए, सहज शांत, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, उसके उपकारों को स्मरण करना। प्रभु मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया है, सदा मुझको सब कुछ दिया है। दोनों हाथों को कोठारे में आपस में लगा देना। दोनों हाथ ज्ञान कर्म उपासना, ये तीन जीवन के आधार है। ज्ञान पूर्वक हम ना प्रार्थना करने का मतलब समझते हैं भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। भगवान से प्रार्थना में एक ही मांगना चाहिए कि प्रभु जीवन में कितना ही दुख आए, कितनी ही प्रतिकूलताएं, कितने ही संघर्ष आए, सबको सहन करने की शक्ति दे दो। कितना ही दुख दो स्वीकार है, लेकिन साथ में सहन करने का सामर्थ्य भी दे दो। बस ये है भक्ति, ये है भक्ति। जीवन में शुभ योग। चलो अब आपको व्यायाम करवाते हैं। चलो शुरू कर दो।
12 है योगिक जोगिंग के पोज, फिर सूर्य नमस्कार। थोड़ा दंड बैठक ज्यादा ना कर पाओ तो यूं तो 12 दंड 8 बैठक है, उसमें एक ही कर लो, थोड़ा 12 आसन। तो आज आपको जो रोज जितना व्यायाम करना है, चलो प्रार्थना के साथ कर लेते हैं, लंबा लंबा श्वास। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ऐसे ही होले होले करना, ये वाला, ये ऐसे ऐसे। शरीर को व्यायाम मिलने से ये ठीक रहता है, हमारी BMI बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा व्यायाम से। ये धीरे वाला, हमारे स्ट्रक्चर भी अच्छे होंगे, हमारे कैरेक्टर भी अच्छे होंगे योग व्यायाम से। जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। इस प्रार्थना के साथ जीवन में कितने ही संघर्ष चुनौती आए, सबको प्रसन्नता से सहते जाना, लंबे लंबे सांस भरते जाना और व्यायाम करते जाना। जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे कर लेना, हाँ? लंबा लंबा श्वास और 12 योगिक जोगिंग के पोज और 12 सूर्य नमस्कार के पोज। आपको बस इसी प्रार्थना के साथ पूरे करवा देते हैं, पूरा हो जाएगा। कर लो, कर लो। हर दिन कर लेना 5-7 मिनट, तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, मन में उत्साह रहेगा, शरीर खूबसूरत होगा। प्राणायाम से, योगाभ्यास से, व्यायाम से आप बलवान बने, कमजोर नहीं रहे। जिसने मरना सीख लिया है, हो जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। जिसने क्रांति के गीत संजोए तलवारों के झंझन स्वर पर, ओ जिसने क्रांति के गीत संजोए तलवारों के झंझन स्वर पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम गोली के वर्षण पर, जो है बलिदानों का प्रेमी, जो है बलिदानों का प्रेमी, जगती का है प्यार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को।
ममता लख भी हर पथ थी, जो न कभी भी रुका कहीं पर। अनगिनत कष्टाघात सहे पर, जो न कभी भी झुका कहीं पर। झुका रहा है मस्तक अपना, झुका रहा है मस्तक अपना, ये सारा संसार उसे को जिसने कांटे पार कर लिए। फूलों का उपहार उसे को जिसने कांटे पार कर लिए। फूलों का उपहार उसे को जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसे को जिसने कांटे पार कर लिए। फूलों का उपहार उसे को जिसने कांटे पार कर लिए। फूलों का उपहार उसी को। रोज आप योगी जोगिंग के कर लेते तो आपके शरीर में एक ऊर्जा आ जाती, मन में उत्साह आ जाता। सूर्य नमस्कार की 12 अभ्यास का रोज करें। पास में रखना। ये व्यायाम का एक चरण पूरा हुआ। व्यायाम की 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप है योगी जोगिंग, फिर तीसरा है दंड बैठक कसरत परंपरागत व्यायाम। दोनों हाथ सामने, पैर पास में, श्वास अंदर भर के हाथ पीछे ले जाएंगे। संपूर्ण साइंटिफिक, संपूर्ण वैज्ञानिक व्यायाम का तरीका है सूर्य नमस्कार। पीछे हाथ गए, फिर श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। कोशिश करना माथा घुटनों से ले जाए। ये तीसरा अभ्यास। फिर चौथे अभ्यास के लिए दाहिने पैर को आगे रखेंगे और बाएं पैर पीछे ले गए। दाहिने पैर पर ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। कुछ इतना बैठ पाएंगे और कुछ पूरे बैठ जाएंगे ऐसे। जिससे जितना हो पाए उतना कर लेना। वे दाएं भी पीछे। ये 5 अभ्यास। अब छठे में दोनों घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर। फिर सामने से उठा दिया। ये ऐसे पेट का, भुजाओं का, जंघाओं का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है इससे। फिर बीच से उठा दिया। फिर बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे। कोई इतना बैठ पाएगा, कोई पूरा बैठ पाएगा। पीछे वाला पैर सीधा, दाहिने भी आगे, सांस बाहर, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा। फिर हाथ पीछे, फिर सामने। ये 12 अभ्यास हो गए। कितनी बार करना? 2 बार से लेकर के 5-10 बार तक कर सकते हैं। कुछ तो 50-50 बार सूर्य नमस्कार ही करते हैं। फिर दूसरा कोई व्यायाम करने की जरूरत ही नहीं रहती। 1, 2, 3, आगे झुके माथा घुटनों से लगा। 4, दाहिने पैर पर बैठ गए। 5, 6, छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा उठा हुआ, श्वास सामान्य। 7, सामने से उठा दिया। 8, बीच से उठा दिया। 9, बायां पैर आगे। 10, दाहिना पैर भी आगे। 11, 12। अभी आपको मैं हनुमान चालीसा पढ़ाता हूं। आप तो हनुमान चालीसा से तो कथा शुरू करते हैं ना अपन। और अपने को हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी की तरह बलवान भी बनना है। तो अभी ये इसमें जो दंड बैठक है ना, हनुमान दंड, हनुमान बैठक, ये व्यायाम होता है। तो ये थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, है ना? ठीक है? तो आप लोग आप सीख लेना और अपने जवान बेटा बेटियों से करवाना। जैसा हम भगवान का चरित्र सुनते हैं पूज्य बापू से, जैसे हम भगवान राम का चरित्र सुनते हैं, जैसे हम भगवान हनुमान जी का चरित्र सुनते हैं, वैसा अपने को बनाना। ठीक है? तो ये कैसे बनेगा? इसके लिए मैं आपको 20 तरह का व्यायाम बताऊंगा। थोड़ा सा कैसा? 20 तरह का व्यायाम। ये अपने बच्चों से करवाना। तो चलो अभी आपको
ये मैं अभ्यास बता रहा हूं, आप ये अभ्यास 20 अभ्यास है, ऐसा आप करना तो आपका शरीर अत्यंत बलवान, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और ऐसे दर्शनीय होगा। तो चलो आप सीख लेना, अपने बच्चों को सिखाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनउ रघुबर विमल जस सुदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि धरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन ये हनुमानगढ़ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर शोभन नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि मुनि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित कही। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम दुलारे लाए पहुँचना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब डरना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर मधु जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जन्म धाम गए अचरत नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ टेका। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान को। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके आदेश सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल जाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, सुनते बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी लो। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मंदिर। और तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम। हे बजरंग बली, ऐसे ये बलिए, ये हनुमान बैठे गए। हनुमान जी की स्तुति कर दो। मंगल मूर्ति मारुत नंदन,
सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत संतन हितकारी संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति पिता गुरु गणपति शारद पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद शिवा समेत शंभु सुख नारद मंगल मूर्ति मारुत वंदौ राम लखन वैदेही वंदौ राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति बोलिए हनुमान जी महाराज की। तुम ही नानक, तुम कबीर, तुम ही तुलसी, तुम ही गुरु गोविंद सिंह हो। तुम्हारे भीतर सब कुछ है। चलो, रानी लक्ष्मीबाई तुम ही हो। ये पहला था। रानी चिन्नम्मा झलकारी बाई तुम। फिर ये दूसरा। फिर ऐसे। राम की धरती है ये, रहमान की धरती है, भगत सिंह गांधी का वतन बलराम की धरती है। अरे भारत हमारी माँ है, ये माँ तो सदा भगवान की धरती है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। पीछे से मारो से। चलो शेरों शेरनियों, थोड़ा जोर तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना। कहाँ जाओगे ना छोटा? शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ की ढानी, कहे उसको महाराना। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। ओ घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बिता ले है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ऐसे अब चक्रदंड पूरे शरीर को घुमा देना। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। बाकी को पैरों हाथ करो। ये होले होले। हाथ
अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद बिस्मिल कहाता, किया संध्या वो हवन भी ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारे है, भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। 5-5, 10-10 बार करना है, शेर करना है, सबको शेर बनाना है ना। मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार सैंडर्स को डाला। तुम्हें खुद भगत सिंह बनना है ना, सुबह के व्यायाम क्या करोगे, गोदड़ी में मत पड़े रहा करो। मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार सैंडर्स को डाला। शेर दिल वीर था वो, वचन का धीर था वो, ब्रिटिश की धड़कन बंद हो, भगत सिंह नाम जब लो। बम कांड कर असेंबली सभा में धूल उड़ा दे है, भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ये कितनी बार करना, ये लास्ट वाला 100 बार तक कर लेना, पहले वाले 10-10 बार, लेकिन मैं तो 100 बार करके आया हूँ, आप कर लेना धीरे धीरे। चलो खड़े हो जाओ, दंड के बाद अब बैठे कराएंगे, करो ऊपर सब नीचे से मजबूत करो। ऋषि एक योग वाला, शेर भारत का निराला, ऋषि एक योग वाला, बेटा भारत का निराला, लोगों का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला। देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो, जिसके सीने में भारत माँ का अरमान है वो। जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचारी है, भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाले है, भारत माँ शेरों वाले है। और इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है, भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाले है, भारत माँ शेरों वाले है। और इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ऐसे आपको करना है और बलवान बनना है, कायर कमजोर नहीं रहना। ये जो बैठक चल रही इसका नाम है हनुमान बैठक, अभी तो 8वीं बाकी है? ऐसे ऐसे आधा पूरा कर सके तो पूरा। हाँ फिर क्या, 7वां अध्याय हनुमान बैठक का अगला चरण। ये धीरे करना,
मांसपेशियां पूरी मजबूत होंगी, हर दिशा से मजबूती। किसी की एकाग्रता ज्यादा है और शरीर पर नियंत्रण भी है तो वृक्षासन कर सकते हैं। अब ये सब आपकी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, आपका शरीर पर कितना नियंत्रण है। बैठ जाइए, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, चित्त पर, चेतना पर पूर्ण नियंत्रण हो, उसमें पूरी दिव्यता हो। यही तो योग का लक्ष्य ध्येय है। 12 आसनों का भी अभिप्राय यही है कि आपको रोगों से बचाया जाए, जो रोग हैं उनको मिटाया जाए और 100 साल तक आपके स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत बना करके रखा जाए। आपके फिटनेस के लेवल 100 साल तक यदि अच्छी रहे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब लंबा जीना चाहते हैं और उस लंबी आयु में किसी को रोग नहीं चाहिए, दुर्बलता नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि 100 साल तक मेरे सिर पर बाल बने रहे, मेरा बाल चमकता हुआ हो, मेरी आंखों पर चश्मा ना आए। अच्छा, एक बार जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है ना, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि बस ऐसा ही जीना है। अब तो एक बार चश्मा आ गया तो हम सोच लेते हैं कि अब तो इसी के साथ जीना है। एक बार चेहरा कुरूप हो गया, कुरूपता का अभिप्राय कोई रंग से नहीं है, लेकिन रोग विशेष हो जाते हैं। किसी को आंखों के नीचे काली मां आ जाती है, किसी को झाइयां आ जाती हैं, किसी को फुंसियां हो जाती हैं, फिर किसी का माथा यहां से लेकर के और यहां तक काला पड़ जाता है पूरा, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। दांत हमारे बेकार शुरू हो जाते हैं, पायरी आदि बीमारियां हो जाती हैं। एक एक अंग भीतर से कमजोर पड़ने लग जाता है, लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियास, थायराइड, हार्ट, फेफड़े, और ये कमजोरी का नाम ही बीमारी है। चलिए 12 अभ्यास करते हैं आसनों के, रोज कर लेने चाहिए। भीतर की कमजोरी यही है बीमारी, भीतर का असंतुलन यही है बीमारी। तो योग से भीतर की कोई कमजोरी नहीं रहेगी। पेनक्रियास कमजोर हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, किडनी कमजोर हो जाएगी तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, किडनी की बीमारी हो जाएगी। मंडूक आसन, एक एक अभ्यास में हम करीब करीब 10 सेकंड तो ठहरा करें, अच्छा रहता है इससे। योग अभ्यास से भीतर की कमजोरी नहीं रहेगी, भीतर का कोई असंतुलन नहीं रहेगा, भीतर की वीकनेस और भीतर का इम्बैलेंस वो किसी भी स्तर पर है, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, दुर्बलता और असंतुलन। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास यही रोग कहलाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए। मैं कह रहा था भीतर की कमजोरी, भीतर का असंतुलन, भीतर की वीकनेस और भीतर का इम्बैलेंस, वो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होता है। इसके लिए दवाइयां नहीं होती है मेरे भाई। कमजोरी से अभिप्राय, अब मंडूकासन का अभ्यास हो गया, अब शशकासन। अब
भीतर से लीवर वीक है, किडनी वीक है, आंतें वीक हैं, पेनक्रियाज वीक है, फेफड़े वीक हैं, हार्ट वीक है, थायराइड वीक है, हड्डियां कमजोर हैं, चमड़ी कमजोर है। अब चमड़ी कमजोर है, इसी का नाम है सोराइसिस। हड्डियां वीक है, इसी का नाम है अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ये सब हड्डियों की कमजोरी। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिस, साइनसाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये फेफड़े की कमजोरी है। शशकासन 2 बार कर रहे हैं हम एक एक आसन को, पैर सीधे। भीतर की कमजोरी, यही है बीमारी। मैंने कहा चमड़ी कमजोर हो गई तो सोराइसिस हो जाएगा, एक्जिमा का रोग हो जाएगा, लिकोडर्मा हो जाएगा। बाएं पैर को मोड़ लिया, दाहिने पैर को ऊपर से। आप लोगों को भी ये समझाना है। लोगों को मैं समझता हूं कि जिस दिन समझ आ जाएगी, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, हमारे गुरुजन कहते हैं, ज्ञान ही समाधान है। अज्ञान ही हमारे रोग का, हमारे शोक का, हमारे दुख का, हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। ज्ञान से ही रोग से, शोक से, दुख से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ज्ञानान मुक्ति ही हृदय ज्ञानान न मुक्ति ही, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। लोगों को जिस दिन ये ज्ञान हो जाए ना कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, उस दिन सब लोग योग करना शुरू कर देंगे। उस दिन सब योग की शरण में, आयुर्वेद की शरण में, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आएंगे। सब संयम और सदाचार से जीवन जीने लग जाएंगे। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर सब चलेंगे। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं को ऊपर से। अब देखिए, योगाभ्यास करते हुए मैं आपको बता रहा था, चमड़ी कमजोर हो गई तो उस वही बीमारी है। फेफड़े कमजोर हो गए, वही बीमारी है। चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो लंग फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारी जिस पर आदमी को ऑक्सीजन पर आना पड़ता है। अब हार्ट भीतर से कमजोर हो गया, हृदय भीतर से दुर्बल पड़ गया। अब हृदय की दुर्बलता से क्या हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट के वाल्व सिकुड़ने लगे या उनके अंदर ब्लॉकेज आ गए। जिस फोर्स से उसको ब्लड को पंपिंग करना चाहिए, अब उस फोर्स से पूरा पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो अंदर उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ऑक्सीडेंट्स जमा हो गए, जिसको ब्लॉकेज कहा जाता है, और कुछ भी नहीं। हृदय की कमजोरी ही हृदय रोग है। और हम जो दवाइयां देते हैं, ये क्या काम करती है? आपसे पूछते होंगे लोग, भाई आप जो हृदयामृत दे रहे हो ये क्या काम करती है? आप जो च्यवनप्राश दे रहे हो हमको अस्थमा के लिए, दमा के लिए, लंग फाइब्रोसिस के लिए, एलर्जी के लिए, ये च्यवनप्राश क्या काम करता है? दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर सीधा। आप जो त्रिकुटा, सितपलादि, प्रवाल, अभ्रक, स्वर्ण वसंत मालती आदि दे रहे हो फेफड़े के लिए हमको, ये क्या काम करती है? ये फेफड़े को ठीक करती है। फेफड़े को कैसे ठीक करती है? फेफड़े को ताकत देती है, उसको शक्ति देती है। और फेफड़ा यदि आपका कमजोर नहीं है तो आपको अस्थमा हो ही नहीं सकता। अब मुझे दमा क्यों नहीं है भाई? मेरा फेफड़ा मजबूत है, बस इसीलिए नहीं है। ऐसे घूम जाओ। दाहिने पैर को सीधा रखा, बाएं पैर मोड़। बैठ के चार आसन हो गए, अब लेट करके चार आसन कमर के लिए। अब कमर का रोग क्या है? कमर का रोग है कमर की कमजोरी। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, मांसपेशियां कमजोर हो गई तो क्या हो गया? स्लिप डिस्क का रोग हो गया, शैटिका का रोग हो गया, लम्बोस्पाइनलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। हम योग करा करके, आयुर्वेद की दवाइयां दे करके इस कमजोरी को ठीक कर देते हैं। चंद्रप्रभावटी दी, शिलाजीत, रसायन का सेवन कराया, उसकी मांसपेशियां और ही ज्यादा, मसल्स वीक थे तो उसको अश्वशिला कैप्सूल दे दिया या अश्वगंधा का ही कैप्सूल दे दिया। सबको सब चीजें अनुकूल नहीं पड़ती। आयुर्वेद में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, दवाई को देते इसमें कहते हैं उसका बल अबल देखना चाहिए। आदमी दुर्बल है, उसका भार कम है, ज्यादा है, उसको बीपी शुगर तो नहीं है, वो बहुत मोटा बहुत दुबला तो नहीं है,
दवाई देते समय देखना चाहिए इसको एसिडिटी तो नहीं है, वात पित्त कफ में कोई दोष का असंतुलन तो ज्यादा नहीं है। बला बल का और भीतर के असंतुलन का उसको पता होना चाहिए, किस स्तर का असंतुलन है। इम्बैलेंस तो है भीतर से, वीकनेस तो है, लेकिन उसका लेवल क्या है। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो उसको दवाई देने से पहले सोचना चाहिए कहीं इसको ये दवाई देने से और ज़्यादा तो इसको एसिडिटी नहीं बढ़ जाएगी। मैं कह रहा था भीतर का असंतुलन। अब हड्डियों के लेवल पर ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो इम्बैलेंस है, उसी से तो ये मैंने कहा आपको कि ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस के रोग हो जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म बॉडी का इम्बैलेंस हो गया, उससे क्या हो गया? मोटापा हो गया है, दुर्बलता, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड। वात पित्त कफ का असंतुलन, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का असंतुलन। सांस अंदर भरते सामने से उठा दीजिए, ये कमर के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी भीतर के केमिकल सॉल्ट या हार्मोन का इम्बैलेंस, यही तो रोग कहलाता है। अब दवाइयां देते हैं जो एलोपैथी में, वो तो इसी पर पूरी तरह से केंद्रित होती है कि भाई जो भी भीतर का इम्बैलेंस है, भीतर से जो केमिकल सॉल्ट हार्मोन कम या ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? जो भीतर केमिकल कम है, जो सॉल्ट कम है, जो विटामिन कम है, वो बाहर से उसको दवाई के रूप में इंजेक्ट करके, इंजेक्शन के रूप में दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, अथवा किसी गोली टैबलेट के रूप में उसको दे देते हैं। जिस केमिकल की, जिस सॉल्ट की, जिस हार्मोन की, जिस विटामिन की, जिस न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको बाहर से डाल के देते हैं। कमी ज्यादा है तो ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे कि वो एक संबंधित केमिकल सॉल्ट या हार्मोन का सिक्रेशन को कम कर दिया जाए अंदर से। पेन किलर क्या करती है फिर? इसमें तो कोई दवाई नहीं होती है। तो पेन किलर का काम है दर्द को महसूस कराने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देना, बस। नींद की दवाई का क्या काम है? आपके संवेदना के स्तर को कम कर देना। बेहोशी की दवाई हो गई। इसलिए ये भुजंगासन हो गया। मैं बात कर रहा था कि योग आयुर्वेद में हम करते क्या है? योग आयुर्वेद में हम भीतर से शरीर को शक्ति देते हैं। शक्ति और संतुलन की चिकित्सा है योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा। एक एक पैर को पीछे से उठाए नीचे के लिए आगे 4 आसन रोज करने हैं। और मैं योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी फिलॉसफी के बारे में बता रहा था। पूरा जो इसका सिद्धांत है, इसका दर्शन है, उसके बारे में आपसे साधारण बातें कर रहा था। लेकिन साधारण बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब सीधे लेट जाते हैं। जो भी हम दवाई देते हैं, चाहे मस्तिष्क के लिए मेधावटी देते हैं, हृदय के लिए हृदयामृत, उच्च रक्तचाप के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, चमड़ी के रोगों के लिए कायाकल्प, दोनों घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, मरकटासन कमर के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों के लिए हम शिलाजीत, अश्वगंधा, प्रवाल, मोती आदि, मुक्ता शुक्ति या किसी भी तरह का गुग्गल, या जोड़ों के दर्द के लिए हम एलोवेरा देते हैं। अब एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा हड्डियों को मजबूती देता है। हड्डियों के जो मूल सेल हैं, हड्डियों की जो मूल कोशिकाएं हैं, हड्डियों के बोन्स के जो बेसिक सेल्स हैं, उनको बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम है नए सेल बनाना, ऑस्टियोक्लास्ट सेल का काम है
पुराने सेल्स को खत्म करना। ब्लड, बोन्स, हमारी स्किन, पूरे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो स्थायी रूप में बनी रहती हैं, जैसे ब्रेन सेल हैं, जैसे नर्वस सिस्टम के सेल हैं, जैसे हार्ट के सेल हैं। कुछ सेल हमारी बॉडी के कंटिन्यूअस बने रहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। यदि ब्रेन सेल चेंज होते रहेंगे तो हमारी मेमोरी स्थिर नहीं हो पाएगी, हम पीछे की चीजें भूल जाएंगे। इसलिए जो ब्रेन सेल हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, वो कंटिन्यूअस बने रहते हैं। बाकी जो सेल हैं जैसे ब्लड सेल हैं, ये चेंज होते रहते हैं, घुटनों में, पंजों में फासला। आरबीसी 120 दिन में, प्लेटलेट्स करीब 7 दिन में, और जो डब्ल्यूबीसी हैं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत कणिकाएं, दोनों घुटनों में, पंजों में फासला, श्वेत कणिकाएं 24 घंटे में, 24 आवर्स में चेंज हो जाती हैं। उनका काम है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना। तो जैसे फौज में जल्दी रिटायरमेंट दे दिया जाता है क्योंकि जवानों की जरूरत है फौज में। अब जिनका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, अब कोई बहुत प्रयत्न करके इस शरीर को संभाल के रखते हैं तो 80 साल में भी वो 40 साल जैसे ही रहते हैं, ये अपवाद हो गया। सामान्य रूप से 40 साल के बाद शरीर की क्षमताएं घटने लगती हैं, तो फौज में जैसे रिटायर कर दिया जाता है। मरकट आसन के 2 अभ्यास हो गए, अब तीसरा अभ्यास। ऐसे ही शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, जिनको हिंदी में श्वेत कणिकाएं कहते हैं, खून के 3 मुख्य घटक हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। एक को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत कणिकाएं, दूसरे को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। पैरकुट है। आजकल इसी में बहुत गड़बड़ी आ गई है, लोगों के प्लेटलेट बहुत कम हो रहे हैं। अब उसके लिए घृत कुमारी और गिलोय, यही एकमात्र दवा है। एलोपैथी में पूरी दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं। मुझको अब जिसको भी प्लेटलेट की कमी है उसको हमारे पास ही आना पड़ेगा, अर्थात योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की ही शरण में आना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब एलोपैथी में क्या रास्ता है? एलोपैथी में रास्ता है कि आपके प्लेटलेट कम हो गए तो आप प्लेटलेट चढ़वा लीजिए, चढ़ाने के बाद फिर कम हो जाएंगे। जब तक अंदर से सिस्टम ठीक नहीं होगा, भीतर का तंत्र अव्यवस्थित है, भीतर का तंत्र कमजोर है, तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? तो हम घृत कुमारी पिला करके, गिलोय का रस पिला करके, हमने 5-7 साल के बच्चों से लेकर के 70-80 साल के बुजुर्गों तक को सबको ठीक किया है। प्लेटलेट्स का 100% इलाज है हमारे पास, 100%, 100%। क्यों? क्योंकि हम जो एलोवेरा पिलाते हैं, गिलोय पिलाते हैं, उससे प्लेटलेट्स का संतुलन हो जाता है। मैं कह रहा ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का इम्बैलेंस ही रोग है, ये कमजोरी भीतर की। दाएं दोनों हाथ की अंगुलियों को कंट्रोल कर लेते, दाएं पैर पकड़ लेते, पवन मुक्तासन। हम योग आयुर्वेद से भीतर के असंतुलन को, भीतर की कमजोरी को दूर करते हैं। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना, खाली पैर दबा लेना है, दूसरे पैर से करें। आप जिस दिन लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, देखो एक तो होता है गलत फीडिंग करना, रॉन्ग डायरेक्शन में लोगों को भड़काना, एक होता है लोगों को सही डायरेक्शन में समझाना, एक होता है नेगेटिव काउंसलिंग, एक होता है पॉजिटिव काउंसलिंग। पवन मुक्तासन के बाद अब अंत के 3 अभ्यास। जैसे आतंकवादी, नक्सलवादी, ये भी काउंसलिंग करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग भी काउंसलिंग करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, सपने दिखाते हैं, आश्वासन देते हैं। सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी चरित्र पवित्र नहीं है, जिनके इरादे नेक नहीं हैं,
विकास के झूठे सपने दिखाते हैं, वो आश्वासन देते हैं सुखी जीवन के कि हम तुम्हारी खेती के लिए ये कर देंगे, तुम्हारी इंडस्ट्री के लिए ये कर देंगे, तुम्हारी सर्विसेज के लिए कर देंगे, तुम्हारे एजुकेशन के लिए कर देंगे, तुम्हारी हेल्थ के लिए कर देंगे। झूठे आश्वासन, रोटी कपड़ा मकान के झूठे आश्वासन, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के झूठे आश्वासन, बिजली पानी सड़क के। अब आज ये मूलभूत चीजें तो हर इंसान को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के, बिजली पानी सड़क के, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के झूठे आश्वासन 64 वर्षों से हमको मिल रहे हैं। आज तक क्या हमको मिला है, उसके बारे में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो जो हमको मिला है इससे तो हमको 100 गुना ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। हमारी नादानी का, नासमझी का फायदा उठाया उन्होंने। मैं कह रहा था हमको हेल्थ के बारे में लोगों को नेगेटिव काउंसलिंग नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना नहीं है, स्वार्थ के लिए लोगों को बहकाना नहीं है। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाए अंतिम अभ्यास। हमें लोगों को सही दिशा में समझाना, पूरी तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ। ये मोटापे के लिए इनको ज्यादा कर सकते हैं, जिनको मोटापा हो कपालभाति प्राणायाम दोनों समय करें, और ये अभ्यास जो करवाए जा रहे हैं 3 अभ्यास अंत के, पैर को उठाना, गोल गोल घुमाना, साइकिलिंग करना है। विश्राम, रुक जाइए, शवासन में थोड़ा आराम करें। दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, हाथों की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, पैरों में थोड़ा फासला, और संकल्प से पूरे देह को शिथिल कर देते हैं। यह है शवासन, योग निद्रा। मन में विचार किया पवित्रता का, शिवत्व का, तन में मन शिव संकल्प मस्त। तो वो 24 घंटा मेरे मन में पवित्रता रहे, एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में निराशा न आए, निरुत्साह न आए, एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में कोई संशय, भय, भ्रम, भ्रांत न आए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में तमस न आए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कोई क्लेश न आए, एक क्षण के लिए भी कोई क्लिष्ट वृत्ति न आए, एक क्षण के लिए भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई विकार न आए। प्रभु, ये जीवन और जगत तेरी ही शक्ति का परिणाम है, तेरी ही प्रकाश से प्रकाशित, तेरी ही ज्योति से आलोकित है ये जीवन और जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड। हे निराकार प्रभु, तूने ही अपनी अनंत शक्ति से सबको आकार दिया है। ये सुंदर स्वरूप, ये सुहावना रूप आपने ही दिया है इस पूरे पिंड और ब्रह्मांड को। सब रूप तुझसे है, सब संगीत तुझसे है। तू ही मेरा मीत, तेरी ही गाऊं गीत, तू ही मेरी राह, तू ही मेरी चाह, तू ही मेरा पथ, तू ही मेरा पाथे, तू ही मेरी मंजिल। प्रभु, तो ऐसे ध्यान करना, और ध्यान योग, कर्म योग, पूरा जीवन ही योग है। बैठ जाओ वज्रासन में। आज मैंने कहा था 2.5 घंटे में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी सिंहासन बताएंगे, इसके बाद में हास्यासन बताएंगे, फिर एक्यूप्रेशर बताएंगे। 2.5 घंटे में मैंने बोला था करीब 250 प्रकार की योग की प्रक्रियाएं, आरोग्य के सूत्र मंत्र देंगे आपको। आप सुनते जा रहे थे, अब जो सजग थे उनके भीतर ज्ञान उतरता जा रहा था। वो ज्ञानामृत तो सब पर बरस रहा था, लेकिन कुछ तो इतने मस्त हो गए फिर याद नहीं रखा। कल से याद भी रखना जो जो बताया है। योगासनों की विधि से लेकर के, उनके नाम से लेकर के, उनके लाभों से लेकर के सारी प्रक्रियाएं, और अभी एक्यूप्रेशर भी और बताएंगे। जीवा बाहर, सिंहासन गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। चलो सिरो सिरनियों धड़ो। ये गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ना।